जो जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है भाई, ये ऑन कर लेना। रिहल है, अभिपाल है, और सौरभ। सौरभ भी वीडियो ऑन करो भाई। आप लोग सो के क्लास ले रहे हैं, मुझे पता लगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पांडास का प्रियांशु हमने क्या क्या कर लिया था अभी तक टॉपिक? पांडास का एडवांस, हाँ। और आज का काफी बढ़िया टॉपिक है हमारा, ठीक है। और आज हम यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बट फिर भी देखेंगे। प्रियांशु भाई स्टेप बाय स्टेप रहेगा हमारा। प्रोजेक्ट का नाम है हमारा कार देखो का जो वेबसाइट है उससे डेटा स्क्रैप होकर के हमारे पास आया है, ठीक है, कार देखो .com का। और उस वेब स्क्रैप डेटा पर हम यहाँ पर नितेश जी ईडीए परफॉर्म करेंगे। ईडीए मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वन इज कि हमें जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं हमें उन्हें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करिए रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को। इंपोर्ट किया हमने रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को, तो क्या क्या अभी हमें रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट कर लेंगे पांडास एस पीडी, इंपोर्ट कर लेंगे भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट ये स्क्रीन शेयर है ना भाई? अच्छा रियल भी आ गया है चलिए बढ़िया है भाई, हंसी मजाक नहीं भाई। सौरभ भाई कैमरा ऑन करिए आप भी, तो कोई क्लास नहीं लेगा ऑनलाइन। वो जो ये आता है हमारा लॉन्च का, ठीक है चलिए ओके। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नमपी एज एनपी के बेसिस पे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, और इंपोर्ट करेंगे सीबोन एज एसएनएस के बेसिस पे। प्रियांशु भाई एक और मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे विच इज ओएस, और एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जो होगा हमारा नीतीश जी वार्निंग्स, ठीक है। वार्निंग्स क्यों हम इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि कुछ हमारे पास फ्यूचर वार्निंग्स आते हैं जिनको हमें सप्रेस करना रहता है, राइट। तो वार्निंग्स में आपके पास एक आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा आपका मेथड विच इज फिल्टर वार्निंग्स, और इसके अंदर हमें क्या लिखना रहता है आपका, इग्नोर। यहाँ पर आप प्रिंट डन लिख लेंगे, एंड अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर ये आपका डन लिखा आ जाएगा। अदरवाइज कुछ वार्निंग होगा, एरर होगा तो वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक पैरेलली, तो जो डेटा सेट हम मंगाएंगे प्रियांशु भाई डायरेक्ट कैगल से मंगवाएंगे, ठीक। कार देखो का हमारा यहाँ पर डेटा सेट, आप लोग यहाँ पर कैगल पे जाएंगे। क्या वो कुछ इशू आ रहा है क्या कनेक्शन में? वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा वॉइस भी ये लगा के सुन रहे हैं, हैंग भी हो रहा है। अभी अभी ये स्क्रीन जो मैंने शेयर किया कार देखो वाला, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर ये डाउनलोड पर जाएंगे प्रियांशु भाई, और ये डाउनलोड इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कोड आता है, आप इसे भी रेफरेंस ले सकते हैं। रिकमेंडेड ये कि आप कैगल हब के मॉड्यूल का यूज करें, ठीक है। इसमें देखिए कोई इशू है यहाँ पर कोड में हमारा, इसे करेक्ट करते हैं। फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर, और यहाँ पर हमने कैगल वाले कोड को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कैगल वाला कोड हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है रिया, कि कैगल हब पे जा रहा है, डेटा सेट को डाउनलोड करके आपके सामने ला करके दे रहा है, और ध्रुव उसका पाथ आपको प्रिंट करके दे रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये कोड, क्योंकि ऑनलाइन डेटा डाउनलोड करता है। एक बार डेटा डाउनलोड हो जाए तो हमारे सामने यहाँ पर ये पाथ आ चुका है। प्रियांशु भाई क्लियर है? ओएस मॉड्यूल हमने इसीलिए कॉल किया है क्योंकि ओएस मॉड्यूल किसी भी पाथ पर रखे हुए फोल्डर में कितने फाइल्स हैं वो बता देता है। तो हमने बोला कि जरा मुझे बताओ कि मेरा जो पाथ है उस पाथ के अंदर कितने फाइल्स हैं मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर बोला os डॉट
लिस्ट DIR, लिस्ट DIR मीन्स लिस्ट डायरेक्टरी। किसका लिस्ट डायरेक्टरी बताए यहाँ पर हर्षित? पाथ का। तो पाथ के अंदर बता रहा है कि आपके पास एक फाइल है और उस फाइल का क्या नाम है? कार देखो डेटा सेट का CSV फाइल। इसके अगर मैं 0th इंडेक्स पे चले जाऊंगा तो मेरे को एक फाइल मिल जाएगा यहाँ पर, राइट? और इसे मैंने स्टोर कर दिया एज अ फाइल नेम के बेसिस पे। और क्या मैं फाइल नेम में, क्या मैं फाइल पाथ यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फाइल नेम? मैंने यहाँ पर बोला जो मेरा प्रीवियस पाथ है, प्रीवियस पाथ जो कि कुछ इस तरीके का पाथ है। इस पाथ में जा करके आप एक फॉरवर्ड स्लैश को ऐड करो और इसमें जा करके फाइल के नेम को ऐड कर दो। और एकांश जब आप ये रन करोगे उसके बाद जब आप यहाँ पर फाइल पाथ को आप जब प्रिंट करोगे तो देखिए एक एंटायर पाथ आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ है ज्ञान? पूरा पाथ के अंदर आपका फाइल रखा हुआ है। रिया क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट बाकी लोगों को क्लियर है भाई? सौरभ भाई भी कनेक्टेड है, बताइए। यहाँ पर ये फाइल पाथ दिख रहा है ना? जिसका इंटरनेट इशू है वो अपना वीडियो ऑफ कर लेना, ठीक है? अरे ये क्या बात है, करो भाई, आप तो यहाँ कनेक्टेड हो ना? नहीं, यहाँ वाले अलाउड नहीं है, मैं घर से जो कनेक्टेड उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? देन सौरभ भाई अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप होगा आपका PD डॉट, ध्रुव हमने सीखा हुआ है रीड अंडरस्कोर CSV या एक्सेल? CSV क्यों यूज होगा? क्योंकि इस बार जो फाइल एक्सटेंशन है हमारी CSV फाइल है। इस फाइल पाथ को आप यहाँ पर पास करोगे और ये जो डेटा आएगा नितेश जी इसे हम DF के अंदर में स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंट डन पास कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने डन आ चुका है, इट मींस फाइल आपकी रीड हो चुकी है। अगला स्टेप यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है? वी नो दैट। क्या है अगला स्टेप बताइए? EDA परफॉर्म करना। EDA मींस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर है ना? अंशु भाई सबसे पहले क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे बताइए? ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले डेटा का डेटा फ्रेम तो कन्वर्टेड है, ये रहा DF आ चुका है। DF के बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, फॉर एग्जांपल इस स्टेप का मैंने नाम दे दिया 2। फर्स्ट स्टेप था अब या इज अबाउट कि आपने क्या लोड किया। सेकंड स्टेप इज डेटा का एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो स्टेप 2.1 यू जस्ट वांट कि DF के कुछ मुझे क्या दिखा दो? हेड दिखा दो। देखिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी हमारी, राइट? DF का हेड हमारे सामने देखिए कुछ हेड डेटा आ गया, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर एक अननेम नाम से आ रहा है, कार नेम आ रहा है, एकांश दिख रहा है ना? कोई ज्यादा लैगिंग तो नहीं है? ओके। ब्रांड है हमारे पास, मॉडल है, व्हीकल एज है, किलोमीटर ड्रिवन है, सेलर टाइप है, फ्यूल टाइप है, सॉरी बदल सर बुला रहे हैं, फ्यूल टाइप है हमारे पास, ट्रांसमिशन टाइप है, माइलेज है, इंजन है, मैक्स पावर, सीट्स एंड सेलिंग प्राइस है हमारे पास, राइट? इसके आगे का क्या स्टेप है भाई बताइए? प्रियांशु आगे का स्टेप लीड करो। यहाँ पे करो, जाओ बताओ क्या हुआ है ना? आगे का स्टेप लिखो, कैमरा ऑफ कर दो। भाई सामने वाले कर फोन आ गए। हाँ हेलो कैमरा ऑन है? अब कैमरा ऑन है सरवानी कर रहे हो क्या? नहीं तुम पढ़ाओ पढ़ाओ मेरी जगह तुम भाई पढ़ाएंगे। अबे नीचे ही नहीं हो रहा क्या भाई? इसके जीरो पे जाओ, जीरो पे जहाँ डायरेक्ट नाम डाल रहा हूँ।
यार इसमें तुमको नहीं पता ना। हो गया। अबे यार ये चलता कैसे नहीं, सर कैसे चलाते हैं? बहुत लैग कर रहा है। बहुत कैसे हो गया। सही है। कर दूं फिर सर अब मारे मुझे। इंट्रीज का भर रहे हो? अरे तो डेटा सेट में ट्रांसफर करना ना, नेम भी कॉलम होना चाहिए। इंडेक्सेस के लिए रहने दो ना उसे। इंडेक्सेस नहीं कर रहा ना तो मैं तो ये वाला जो कॉलम सर एक्स्ट्रा बता रहे थे ना, अननेम्ड जीरो, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, वो वाला ड्रॉप कर देना ना। तो कर तो दिया तो और क्या होना है? वो डेटा सेट में, मेन डेटा सेट में थोड़ी हुआ, उसे दूसरे में कर देता ना, df1 बना कर देता। df माइनस टू कहीं सर रुक जाओ भाई, हैंग हो गया है। हैंग हो गया भाई। हैंग हो रहा है भाई बहुत। कैसे चलाते हैं सर? क्या किया? वो कॉलम रिमूव कर दिया नहीं तो भाई कहाँ कॉलम रिव्यू पे पहुंच गए अभी हैं? वो एक्सरसाइज था। चलिए, अरे हाँ ठीक है, सही है भाई, गुड। डीएफ बन में किया हाँ। उसमें हैंग कैसे चल रहा है भाई इतना? हैं? सारे कैमरे ऑफ हो गए क्यों भाई? अरे कैमरा ऑन करो दोबारा से, ये क्या बात होती है? चलिए, तो यहाँ पर नितेश जी हमने क्या ट्राई किया? सबसे पहले डीएफ का हेड हमने चेक किया, सेकेंड रिया डीएफ का टेल चेक करना था, बट कोई नहीं, कॉलम चेक कर लिया, कोई इशू नहीं है। और कॉलम के साथ सीधा उसे क्या करा दिया, यहाँ पर आपने ड्रॉप करा दिया। अगर एक से ज्यादा कराना है तब आप ये आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, अगर एक ही कराना आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्टली कॉल कर लेगा, ठीक है। डीएफ डॉट ड्रॉप, और यहाँ पर आपने रन किया और डीएफ1 बना। डीएफ1 का यहाँ पर क्या मतलब है भाई? हाँ, डीएफ1 का मतलब है यहाँ पर एक पाइपलाइन हमारा क्रिएट किया, और वापस से डीएफ1 का क्या क्रिएट किया, यहाँ पर हेड क्रिएट किया। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए अननेम नाम का कॉलम यहाँ पर आपका नहीं है। देन आपने डीएफ का इन्फो चेक किया, और हर्षित ये इन्फो क्या बताना चाह रहा है? अरे डीएफ1 का चेक करेंगे, ठीक है। डीएफ1 का आप इन्फो चेक करेंगे तो कार नेम है, टोटल एंट्रीज कितने हैं आपके पास? बड़ा डेटा है इस बार, 15,000 के आसपास डेटा है, 0 से लेकर के 15,410 के आसपास का आपका रेंज है। कार नेम है आपके पास, ब्रांड है, मॉडल, व्हीकल एज। क्या रिया ऐसा कोई कॉलम है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? बताइए, क्या कोई ऐसा कॉलम है क्या इसमें? हाँ, इसमें तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सर, ये कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है मतलब क्वेश्चन नहीं समझा मैं। जैसे कार नेम का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट ही होता है। जो पाइथन में हमने पढ़ा है, जो भी वेरिएबल बनता है वो क्या होता है अपने आप में? ऑब्जेक्ट होता है। बट डेटा फ्रेम में जो इन्फो आता है ये मेरे टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो इंटीजर है वो मेरे नंबर्स को, फ्लोट मेरे नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट। क्या कोई ऐसा कॉलम है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तब हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑल्दो जो भी कार एंथुसियास्ट है या जिन्हें बेसिक आइडिया भी है, वो ये कॉलम्स को, फीचर्स को यहाँ पर समझ पा रहे हैं, राइट। देन गाइज इसके बाद क्या करेंगे? df1 का यहाँ पर आप एक टेल चेक कर लेंगे। टेल हमें बॉटम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या चेक करते हैं कि कोई 9-1 तो नहीं है? एक ओवरव्यू चेक करते हैं यहाँ पर, यस या नो? कोई भी यहाँ पर मारुति अर्टिगा, पेट्रोल, डीजल, डीलर, कुछ माइलेज है, सेलिंग प्राइस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपको आज सीखने को मिलेगा, फिल्टर कैसे काम करता है। देन इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट df डॉट इज एन ए डॉट सम। ये क्या करेगा? इज एन ए डॉट सम। इज एन ए डॉट सम आपको बताएगा कि क्या कोई हमारे डेटा में 9 वैल्यू है। अगर 9 वैल्यू होता तो क्या करते? सीखा हुआ है हमने,
रिमूव करते उसे फिल कर सकते थे। फिलहाल इस वाले डेटा में हमारे पास नैन वैल्यू नहीं है। देन इसके बाद हमारे पास प्रियांशु क्या चेक करना होता है हमें, प्रिया या रिया, डीएफ का डिस्क्राइब। डीएफ डिस्क्राइब हमें किस चीज में हेल्प करेगा? डीएफ डिस्क्राइब हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल प्लस टेक्सचुअल दोनों डेटा को एनालिसिस में। बाय डिफॉल्ट डिस्क्राइब हमारा क्या पिक करता है? न्यूमेरिकल को पिक करता है, राउंड 2 पर किया। इससे क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं एकांश बताइए? सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि जो व्हीकल का एज है ऑन एन एवरेज, कार देखो .com है, कार देखो .com किस चीज में डील करता है यहाँ पर रिया बताइए? कार देखो .com किस में डील करता है? सेकेंड हैंड गाड़ी बाय एंड सेल के लिए। नाम सुना है ना इसका, हर्षित या नो? तो उसके पास जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की एवरेज एज कितनी है? ऑनलाइन स्टूडेंट भैया आवाज आ रही है ना सभी को? 6 और कुछ मंथ के आसपास है, 6 साल कुछ मंथ के आसपास। मिनिमम एज कितनी है यहाँ पर? 0 ईयर्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ मंथ में है। और मैक्सिमम एज कितनी है यहाँ पर एकांश? इट मीन्स 30 साल की भी, 29 साल की भी गाड़ियां आपके पास यहाँ पर है। सेम एज इट इज। अगर ये समझ गए तो जरा ये वाला बताइए मुझे, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सेलिंग प्राइस, ये क्या बताना चाह रहे हैं भाई हर्षित? एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है कार देखो .com के गाड़ियों के? 7.5 लाख के आसपास। मैक्सिमम दोबारा पढ़ो, 3,95 लाख, राइट? और इसको देख करके क्या इंफॉर्मेशन पता लग रही है? पढ़ा हुआ है हमने पहले ही रिया, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। नहीं बताइए नीतीश जी, सौरभ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? भूल जाता है आप लोग बहुत जल्दी, भूल जाते हैं। आउटलाइट्स को वो बता रहे हैं, नेक्स्ट जो है क्या बता रहे हैं सौरभ? आउटलाइट्स को डिफाइन कर रहा है 390। आउटलायर्स अभी आउटलायर्स पर नहीं जाएंगे, आउटलायर्स नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है, वो सही बता रहा है, वो सही बता रहा है, वो एक आउटलायर्स का टॉपिक के अंदर आता है ये, बट अभी नहीं। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं? पढ़ा था यार हमने ये बताना चाह रहा है। अब ये लास्ट बार बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो अच्छे से, ध्यान से देखो उस वैल्यू को। ये बताना चाह रहा है कि 25% गाड़ियां जो कार देखो .com के पास है वो कितने से कम है? कितने से कम है? 38,000 है, हैं? अब तो कंपनी बर्बाद करवा दोगे। 3,85,000। क्या बताना है? ये क्या स्टेटमेंट दिया इसने कि 25% गाड़ियां, कार देखो .com के पास 1 लाख गाड़ियां हैं, उस 1 लाख में से 25% गाड़ियों की प्राइस कितने से कम है? 3,85,000। अगर ये समझ गए तो जरा 50% वाला बताओ। कार देखो .com की 50% गाड़ियों का प्राइस कितने से कम है? तो प्रियांशु भाई इसका उल्टा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कार देखो .com की बाकी 50% गाड़ियों का प्राइस 5,56,000 से ज्यादा है। ये तो टू वे स्टेटमेंट काम करेगा ना मेरा। और तीसरा वाला 75% बताइए। 75% गाड़ियों का प्राइस कितने से कम है? हाँ, और इसका उल्टा स्टेटमेंट बचे हुए 25%, क्योंकि 25% तो पहले भी है, बचे हुए 25% की गाड़ियों का प्राइस कितने से ज्यादा है? 8,25,000 से ज्यादा। ये बात क्लियर है ना? एक्चुअली ये इसीलिए पढ़ा जाता है यहाँ पर। ये समझ आया भाई? हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा था जिसमें आप 25% की बात कर रहे हैं। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑन है हमारा। हाँ बताइए। जो 25% जो सेलिंग कार्स है उनका कॉस्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि उनकी जो 3 लाख चाहिए उनकी ये एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि ऐसा कुछ? ये बताना चाह रहा है कि कार देखो .com पे जितनी गाड़ियां, कितनी गाड़ियां पहले तो देखो, 15,000 गाड़ियां हैं, 15,411, 15,400 गाड़ियों का 25% कितना हुआ? यहाँ पर आपका 15 दूनी 30, यानी 30,000 के आस, ये 3,000 के आसपास, यानी 15,411 गुने 0.25 कितना है यहाँ पर आपका? 3,852। 3,852 ऐसी गाड़ियां हैं जिसका प्राइस कितने से कम है? 3,85,000 से कम है। ये बताना चाहते हैं कि इतने से कम है, 3,85 से कम है। अच्छा, 3,85 से कम है। कितने से कम है मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और कितने से कम है वो आंसर आप बता रहे हैं। 25% गाड़ियों का प्राइस कितने से कम है?
385 से कम है। ये समझ रहे हैं ना? अरे क्लियर है स्टेटमेंट ये? ठीक है, आगे बढ़े भाई। ओके गाइस, अगला यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, DF1 का डिस्क्राइब में ही हमने पढ़ा है, यहाँ पर इंक्लूड का ऑप्शन आता है। इंक्लूड किसके लिए? यहाँ पर जब हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताना, पढ़ा था ना। अब क्या बताना चाह रहे हैं बताइए, एक्सप्लेन करिए रिया। कार नेम, आप लोग सोचते इतना है कि मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगा अपने देर में, बताओ जल्दी फास्ट। अरे कार नेम आपका जो है, कार नेम नाम के कॉलम में टोटल कितने यूनिक गाड़ियां हैं? 121। उसमें सबसे ज्यादा कौन सी है? i20। कितनी बार पाई गई है? 906 बार पाई गई है। ये बताइए जरा, मॉडल का बताइए जरा। हाँ, सबसे कितने टाइप के मॉडल हैं? सबसे ज्यादा कौन से हैं? कितने पाए गए? ब्रांड पे बताइए। कार देखो .com कितने टाइप्स के ब्रांड में डील करता है? 32। ये बात पता थी अभी तक? नहीं, ये एक बार में इंफॉर्मेशन बता रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड की गाड़ी है? मारुति। कितने फ्यूल टाइप की गाड़ियां हैं? सबसे ज्यादा। कितने ट्रांसमिशन टाइप? 2 सबसे ज्यादा। और दूसरा कौन सा होता है? ऑटोमेटिक। वेरी गुड, ठीक है, समझ आया ये? अरे आया ना, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्ट होते हैं। हम चार्ट्स नहीं बनाएंगे, हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है हर एक का वैल्यू काउंट्स। जो हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप पढ़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले आप एक काम करेंगे कि आप अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो न्यूमेरिकल पार्ट में और एक दूसरा टेक्सचुअल पार्ट में। तो न्यूमेरिकल पार्ट में कैसे करेंगे? यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन आता है सेट डेटा टाइप, दिख रहा है यहाँ पर आपका सिलेक्ट डेटा टाइप। सिलेक्ट डेटा टाइप में हमने यहाँ पर बोल दिया नंबर, और नंबर हमने बोला तो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं? कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं? नंबर वाले। और इसका यहाँ पर मैंने डॉट कॉलम्स कर दिया, तो ये ध्रुव कौन से कॉलम्स आ रहे हैं? नंबर वाले कॉलम्स। तो क्या इसका नाम मैं नम कॉल्स के बेस पे रख सकता हूँ? रख सकता हूँ ना भाई। इसी कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, और क्या इसका नाम मैं यहाँ पर कैट कॉल के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ? कैट मीन्स कैटेगोरिकल डेटा, हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा। और यहाँ पर आप चेक करेंगे नम कॉल्स में कौन से होंगे? नम कॉल्स में न्यूमेरिकल वाले कॉलम और कैट कॉल्स में टेक्सचुअल वाले कॉलम। आ रहे कि नहीं आ रहे? और जब भी आप वैल्यू काउंट रन करते हैं तो वैल्यू काउंट ऑलवेज रिमेंबर कि वो कैटेगोरिकल डेटा पे होता है। बार बार नहीं बताऊंगा स्टेटमेंट, याद रखना। इफ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज योर डेटा एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेप, डेटा आपके सामने आ गया, बस हेड टेल ही रन करते रह जाओगे, उससे फायदा नहीं है। एंड टू एंड स्टेप में कन्वर्ट होता है, एक फनल बना रहता है, हेड टेल से लेकर के कैसे इंसाइट्स निकाल सकते हैं, उसी का हम स्टेप देख रहे हैं। फॉर आई इन क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रियांशु? कैट कॉल्स। कैट कॉल्स का मतलब यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिस्ट पर जा रहे हैं और लूप चला रहे हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं DF1 पर जाओ, और हर एक डेटा फ्रेम में हमें पता है अगर कॉलम कोई पास होता है तो उसका हम क्या निकलवा सकते हैं? यहाँ पर वैल्यू काउंट्स निकलवा सकते हैं। और वैल्यू काउंट्स हमें यहाँ पर हर एक का यूनिक वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। और यहाँ पर आपने प्रिंट पास करा दिया। अब प्रिंट में यहाँ पर किस कॉलम की एनालिसिस हो रही है? आई की। तो ये बात कैसे पता लगेगा? यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में हमने बोल दिया आई कॉलम एनालिसिस, और ये कुछ ऐसे हमने पास कर दिया आई कॉलम एनालिसिस, और ये लूप आपने रन किया। और इसके बाद इसमें हमने कहा कि एक काम और करो, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर लेना, और यहाँ पर एक एंड प्रिंट कर लेना, और एंड में बोल देना कि कम से कम 2 बार स्लैश एन को मल्टीप्लाई कर लेना, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। क्यों किया ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कुछ इस तरीके का आंसर चाहिए था। देखिए, और क्या प्रियांशु भाई मैं बोल सकता हूं कि मुझे सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, ध्रुव मुझे खाली टॉप 10 इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 200 भी डेटा आ रहा है। यहाँ पर डॉट हमने क्या बोल दिया, ऐसे वैल्यू काउंट पे हमने क्या बोल दिया यहाँ पर हेड, और हेड बाय डिफॉल्ट कितना डेटा देता है? 5, और 5 की वजह क्या लिख दिया यहाँ पर? तो बाय डिफॉल्ट कितना आएगा यहाँ पर? 10, और जिसमें 10 नहीं है उसमें जितना हो सकता उतना आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूं इधर कि कार नेम वाइज कॉलम एनालिसिस में यहाँ पर
सबसे ज्यादा कार नेम कौन से पाए जाते हैं? पहला जो यहाँ पर फीचर इसने पिक किया है, सबसे ज्यादा कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा ऑल्टो, पांचवा सिटी, छठा वैगन आर। क्या ये बात पता थी? एक बार में लूप चल के यहाँ पर हमारे सामने आंसर आ गया। ब्रांड में सबसे ज्यादा गाड़ियां मारुति की, हुंडई की, होंडा की, महिंद्रा एंड टाटा और फोर्ड की गाड़ियां। ये सब टॉप 10 एनालिसिस आ गया, ठीक है। मॉडल कॉलम एनालिसिस में मॉडल वाइज में सबसे ज्यादा कौन से मॉडल्स? सेकंड डिजायर की, थर्ड स्विफ्ट। क्या स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर सेम मॉडल होते हैं? क्या डिफरेंस होता है? हाँ बताओ भाई। हर एक बंदे का एक अपना डोमेन होता है, हर एक का अपना नॉलेज बेस होता है। किसी को हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा नॉलेज होता है। हाँ, अरे महंगी कौन सी होती है? महंगी कौन सी होती है, स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर? डिजायर अपर वेरिएंट है किसका? सिंपल बोलो। ये पीछे से आपका थोड़ा सा हैवी होता है, आगे से नहीं, ऐसे नहीं। उसका सीधा सा आपको बताना है डोमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर वैगन आर 717 गाड़ियां। और ये ग्रैंड क्या बता रहा है? ये ग्रैंड किसका होगा? किसका होगा ये? Hyundai का या सुजुकी का? मारुति का? किसका होगा ये? मारुति सुजुकी का? तो ये बात हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सेलर टाइप में सबसे ज्यादा कौन से सेलर एक्टिव है? आया डीलर। और ये क्या बताना चाह रहा है? टोटल 15,000 डेटा में से कितने डेटा डीलर्स के हैं? 15,000 का अंदाजा बताओ, 9,000 कितना परसेंटेज होगा? कितना होगा? हाँ, 15 6 90, 15 7 105, इतना ही होगा ना। 60-70 के बीच में होगा, 65% के आसपास। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार देखो .com के जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें 60 से 70% गाड़ियां किसकी है? खाली डीलर भी बेच रहा है। और डीलर अगर गाड़ियां बेच रहा है तो वो किस टाइप की गाड़ियां होती है? उनपे थोड़ा सा वर्क हो रखा होता है भाई। एक तो होता है कार देखो .com के थ्रू आप गाड़ी बेच रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल आपकी गाड़ी है। एक होता है डीलर बेच रहा है, डीलर ने क्या किया होगा? उस गाड़ी पे थोड़ा सा वर्क किया होगा। हो सकता है इंटरनल कुछ इश्यूज हो, बट उसे वर्क करके उसने करेक्ट किया हो। और इंडिविजुअल में कई बार अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है, ऐसा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल बेचने आ रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं चाहिए प्राइस, आपने बोल दिया बेच दो इतने पे हमें, ऐसा भी होता है ना। अच्छा, और ये क्या है? ट्रस्ट मार्क डीलर। ट्रस्ट मार्क डीलर ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये उनकी तरफ से वेरीफाइड गाड़ियां हैं कि भाई इस गाड़ी की गारंटी हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रस्ट मार्क है। यहाँ पर सेम एज इट इज। नीचे आप थोड़ा सा फ्यूल टाइप क्या बताना चाह रहे हैं इधर? बताइए। 50% के आसपास गाड़ियां क्या है? 40-50 पेट्रोल है, 40-50 डीजल है, और बाकी बच गया क्या? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर क्या है? गाड़ी एलपीजी भी है। एलपीजी पे भी गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कौन सा? एलपीजी वाली गाड़ियां देखी है? नहीं देखी है? मैंने तो देखी है पुराने टाइम में, सीएनजी के टाइम में बंदे सीएनजी कितनी वो सिलेंडर ही लगा देते थे, एक्चुअल वाला जो घर में सिलेंडर यूज होता था वही लगा देते थे। ब्लास्ट भी होती थी गाड़ियां उससे बहुत ज्यादा, तो वो सेफ नहीं माना जाता, वो इलीगल काम होता था एक्चुअली। उस टाइम बहुत ज्यादा ऐड चलता था कि आप एलपीजी ना लगाएं, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी का बजट लोगों का नहीं होता था, और उस टाइम एलपीजी का रेट बहुत ज्यादा डाउन रहता था गवर्नमेंट का, तो वो एलपीजी ही लगवा देते थे। और वो सही कह रहा है। हिंदुस्तान किसका था भाई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था, बिल्कुल सही। अब बंद नहीं है, पहले भी इलीगल ही था। जुगाड़ था वो भाई। सीएनजी की गाड़ी में आप एलपीजी चलवा रहे हैं, ठीक है, वो चीज है। नहीं, वो ब्लास्ट ज्यादा होती थी, चलती कम थी, ठीक है। हाँ, ट्रांसमिशन टाइप यहाँ पर मैनुअल और ऑटोमेटिक। और भी होता है कोई? सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। क्या होता है सेमी ऑटोमेटिक में? नहीं, वो तो अंदाजा लगा लिया ना, बट गाड़ी में सेमी ऑटोमेटिक क्या होगा? होता है सेमी ऑटोमेटिक होता है। अरे सब वीडियो बंद करके बैठे हैं, चलो कोई नहीं, मैं भी कर लूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बार में वैल्यू काउंट ने एनालिसिस दिया कि नहीं दिया? ठीक है, गुड गाइस। यहां पर ध्यान से देखना, इसी का एक्चुअली हम मैटप्लॉटलिब पे चार्ट बनाते हैं, राइट। ये जितने भी मेरे ग्राफ हैं यहाँ पर, ये जितने भी डेटा आ रहे हैं,
क्या मैं इनको नितेश जी बोल सकता हूँ ये सबको मान लो, इंडेक्स को मान लो x और इनके वैल्यूज को मान लो y, इन सब में इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको मान लो y, और एक बार ग्राफ बना दो और बार ग्राफ में बस x और y पास करना होता है। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, इसी वाले कोड को मैंने किया कॉपी, यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर हम मैटप्लोट्लिब का साथ में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी है हमारा, इसमें जितना रिक्वायर्ड मैटप्लोट्लिब होगा मैं सारा कोड साथ में लिखूंगा। गाइस ये बात हम जानते हैं कि इस बार हमें इसे प्रिंट नहीं करना, इस बार हमें क्या करना है, इसे बताइए, इस बार इसे चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है इसके बगल में, हेड के बगल में अगर मैं इंडेक्स लिख दूं, इंडेक्स का मतलब होता है उसके आगे वाला टेक्सचुअल वैल्यू, और उसे किस में स्टोर कर लूं, एक्स में स्टोर कर लूं, और इसी वाले कोड को कॉपी करूं और y के अंदर मुझे इंडेक्स नहीं, मुझे y के अंदर क्या चाहिए, यहाँ पर उसका वैल्यूज चाहिए। देखिए इसे कहते हैं इंडेक्स, जैसे इसमें इंडेक्स कौन है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ये x है यानी इंडेक्स है, और ये क्या है, इनकी दोनों की वैल्यू है। ये क्लियर है ना भाई एकांश? ठीक है, जब आपको x और y मिल गया, कॉमन सी बात है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, plt डॉट मैटप्लोट्लिब हमने इंपोर्ट किया ना, मैटप्लोट्लिब में बार ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सा मैटप्लोट्लिब डॉट बार लिखेंगे, और क्या चाहिए होगा, इसे x कॉमा y चाहिए होगा, और इस ग्राफ को शो करने के लिए सीधा यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप, plt डॉट शो। और ये बात आप जानते हैं कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ का आप टेम्पररी क्या पास कर सकते हैं, टाइटल भी पास कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, पहला जो आई आया है, पहला आई मेरा क्या है यहाँ पर, पहला आई एक, अच्छा ये आ रहा है नहीं कि ये नहीं आ रहा, ज्यादा लैगिंग हो रहा है, आ रहा है ना, पहला आई मेरा कौन सा आई है यहाँ पर, पहला आई यहाँ पर कौन सा है गाइस, कार नेम है, और दूसरा आई कौन सा यहाँ पर, ब्रांड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आई वाइज एनालिसिस, यानी कि कार नेम वाइज एनालिसिस, ब्रांड नेम वाइज एनालिसिस, अपने आप मॉडल वाइज एनालिसिस, ये ऐसे अपने आप आ जाएगा ना टाइटल। तो प्रियांशु यहाँ पर हमने बोला एफ स्ट्रिंग के अंदर में आई वाइज एनालिसिस, और इसका कलर कैसा कर दिया हमने, टाइटल का ब्लू कलर कर दिया। गाइस यहां पर हमारे पास plt.show हमारे पास आ गया। इसी plt में मैटप्लोट्लिब के थ्रू अगर आपको x लेबल में कुछ शो कराना है तो यहाँ पर एक कोड आता है जिसे हम बोलते हैं x लेबल। चलो ये मत लिखो अभी, क्योंकि ये एक बार दिखाऊंगा आता का, देन वहां पर देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये कोड मैंने रन किया और क्या आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने कलर इज इक्वल्स टू बी नहीं लिखा है। यहाँ पर आप कलर इज इक्वल्स टू बी लिखो और देखिए हमारे सामने सारे ग्राफ एक बार में बन गए। क्या एक एक करके ग्राफ बनाते वो ज्यादा बेटर था या एक बार में बनाते वो ज्यादा बेटर है? एक बार में बन गया ना, यहाँ पर बना कि नहीं बना? देखिए यहाँ पर अपने आप क्या लिखा आ गया, कारने वाइज एनालिसिस। क्या मैं ये बोल सकता हूं टोटल काउंट बाय कार नेम, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या निकालने, काउंट तो निकाल रहे हैं कि Hyundai की कितनी गाड़ी है। टोटल काउंट बाय ब्रांड ऐसे बोल सकते हैं क्या, या कार नेम बाय काउंट या ब्रांड वाइज काउंट ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल पर आते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई टोटल काउंट बाय आई मतलब यहाँ पर जो भी मेरा कॉलम होगा। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है ना, इसको बोला जाता है एक्स लेबल। क्या बोला जाता है इसे भाई? क्या ये एक्स लेबल सही दिख रहा है या ये ओवरलैप हो गया? ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप हो गया तो आप यहाँ पर बोलेंगे पीएलटी के, जो मैं आपको बताने जा रहा था, पीएलटी के एक्स किस पर जाओ, लेबल पर जाओ। और क्योंकि वो ओवरलैप हो गया है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड रोटेशन। आप इसके रोटेशन को कितना बना दो, 90 डिग्री पे घुमा दो। नंपी में पढ़ा था ना, हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये रन करेंगे क्या यहाँ पर रोटेशन आया या नहीं आया? देखो क्या मिस है यहाँ पर हमारा, क्या हो गया? हाँ एक्स टिक्स होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे पास एक्स टिक्स होता है वो, ठीक है, एक्स टिक्स। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्स टिक्स बोलते हैं। माय मिस्टेक, ये एक्स टिक्स होता है और यहाँ जो आता है उसे हम लेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ नीचे जो शो आता है, देखिए ये रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ हमारा, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर आकर के
PLT डॉट एक्स लेवल बोल सकते हैं, और लेवल यानी कि ये किसके लेवल को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पर ये एकांश ये किसको बता रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये कोई कॉलम है, कौन सा कॉलम है, ये कार नेम। तो यहाँ पर मैंने एक्स लेवल में बोल दिया कि भाई यहाँ पर आई को शो कर देना, आई यानी कि जो भी मेरा कॉलम नेम होगा, और यहाँ पर एक लाइन बना लेना, यहाँ कुछ एरो दिखा देना, और सेम एज इट इज यही काम करना किसके लिए, वाई लेवल के लिए करना। और वाई लेवल में आप इनका बोल देना क्या, टोटल काउंट्स, और यहाँ पर भी क्या बता देना, एक एरो बता देना, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब ये सही तरीके से आ रहा है, टोटल काउंट, और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन टाइप। अब समझ आ रहे हैं ना यहाँ पर, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसे बन के आ रहा है इधर, टोटल काउंट बाय कार नेम, सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां, Hyundai की, टॉप 10 में Hyundai i10 की, और ये कार नेम यहाँ पर बढ़ रहा है। टोटल काउंट बाय ब्रांड, सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की गाड़ी, मारुति की, कितनी गाड़ी है। अगर ये बात पता करना है तो एकांश उसके लिए जो बार ग्राफ आपने बनाया, इस बार ग्राफ को आप एक चार्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एट द एंड क्या रिटर्न कर रहा है, चार्ट। और यहाँ पर आपका एक और आर्ग्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं PLT डॉट बार लेवल, क्या बोलते हैं, बार लेवल। और इस बार लेवल के अंदर ये जो चार्ट में आपने स्टोर किया ना, आप इसे पास करा देंगे और इसे रन करेंगे, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर बार लेवल आ गया, हर एक का आया, गाइस आया कि नहीं आया, यहाँ पर देखिए हर एक का आ गया ना, बढ़िया है, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को ज्ञान या तो आप ऐसे देखिए, ये भी तो वही बात है ना, जैसे सबसे ज्यादा कौन सा है, मैनुअल, एंड देन दूसरा ऑटोमेटिक, और या तो इसी इंफॉर्मेशन को आप कैसे देखो, चार्ट के थ्रू, इस तरीके से देखो। क्या गाइस आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कलर इसका बदलना चाहिए, कलर हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आ करके ये जो PLT डॉट हमने बार बनाया, इस बार में हमारे पास एक कलर का ऑप्शन आता है, और कलर में अगर आपने B बोल दिया तो इस सबको ब्लू कलर कर देगा, देखिए लाइक दिस। बट इसमें दिक्कत क्या है भाई प्रियांशु, कि सारे कलर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, सेम हो रहे हैं, ये इशू है हमारे लिए। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ जितना मेरे पास एक्स स्टिक्स है उतने ही लेंथ के कलर ले लो। अगर मेरे पास 3 एक्स स्टिक्स हैं तो 3 कलर ले लो, अगर मेरे पास 10 एक्स स्टिक्स हैं तो कितने कलर ले लो, 10 कलर ले लो। तो ये इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास एक सीबॉन का लाइब्रेरी है, और उसका नाम है SNS डॉट कलर पैलेट। क्या नाम है उसका, SNS डॉट कलर पैलेट। और इसमें आपको एक कलर बताते हैं, कूल हो गया, हॉट हो गया, मैग्मा हो गया, माको हो गया, ये सब कुछ कलर के टाइप्स है, इसका लिस्ट है, मैं दिखा दूंगा। और प्रियांशु इसमें ये बताते हैं कि कितने कलर होने चाहिए। अब हमें तो नहीं पता कितने कलर होने चाहिए, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 10 है, तो कैसे करें भाई, अगर मैं यहाँ 3 लिखूं तो भी मामला गड़बड़ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे नहीं पता कितना होगा, आप लेंथ निकाल लो, किसका, एक्स का लेंथ निकाल लो, अपने आप उतना कलर उठा लेगा, सही है ना। जैसे ही रन करेंगे देखिए आपके सामने मस्त यहाँ पर अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग आपके सामने सारे विजुअल्स आ चुके हैं, बढ़िया है ना, ठीक है। ये इस तरीके से आपके सामने सारा एनालिसिस हो चुका है और सारे वैल्यूज आपके सामने। और इस बात का फायदा पता है क्या है, कि ये जितने भी आपके चार्ट्स आए हैं, इन चार्ट्स को आप सेव करते हैं, क्योंकि उन्हीं सेव्ड चार्ट को आप किसमें यूज करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। क्या इस तरीके से हमने ये यूनिवेरिएट एनालिसिस किया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है क्या किसी को, बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सौरभ भाई यहाँ तक क्लियर है, रिया, रिहल, वीडियो ऑन करके सब वीडियोस फिर से सोने चले गए लग रहे हैं, है ना। अरे समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पर सभी को समझ आया, ठीक। ये वाला लेकिन कौन सा कॉलम था, कौन से कॉलम पे एनालिसिस था, कौन से कॉलम पे था हर्षित बताइए। कैट यानी कैटेगोरिकल कॉलम। क्या आपको नहीं लग रहा है यही एनालिसिस हमें न्यूमेरिकल पे भी करना चाहिए, तभी तो ये हमारा कहलाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो जब हम न्यूमेरिकल पे एनालिसिस करते हैं ध्रुव, तो हमेशा हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम यूज करते हैं। सो गाइस अब मैं दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन नम कॉलम्स। पहले क्या था, कैट कॉलम, सब है नम कॉलम। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं मैटप्लोट्लिब का भी हिस्टोग्राम यूज कर सकता हूँ, या मैं SNS का हिस्ट प्लॉट यूज कर सकता हूँ। SNS कौन सा मॉड्यूल है, सीबॉन, वेरी गुड। और इसके अंदर कौन सा प्लॉट है हमारा,
हिस्ट यानी कि हिस्टोग्राम। इसको भी मस्त, इसको भी डेटा चाहिए होता है कि भाई कौन सा डेटा है, डेटा है हमारा डीएफ का 1, यही है ना। एक्स क्या है हमारा गाइस, एक्स क्या है इसमें, एक्स यानी एक्स एक्सिस पे किसे दिखाना है बताइए। अरे एक्स एक्सिस पे हमें ये नम कॉलम को दिखाना है ना, नम कॉलम यानी उसके नाम को दिखाना है। तो यहाँ पर सिंपल एक्स कॉलम में आई को पास करा दो, और इसका कलर कैसा रखना है, कलर थोड़ा रेड करा दो। और इस ग्राफ को शो कराने के लिए क्या बोल दो, plt डॉट शो बोल दो। और इसका टाइटल देने के लिए क्या बोल दो, plt डॉट टाइटल। और यहां पर अब आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ आई। डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताने का काम कौन सा ग्राफ करता है, हिस्टोग्राम करता है। इसको जैसे ही रन करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। आ रहे हैं कि नहीं आ गए, मस्त यहाँ पर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये सारे बन के आ गए, ये सारे हमारे हिस्टोग्राम है। और इनको देख करके कुछ मीनिंग निकालना है। ऐसा नहीं है कि खाली चार्ट्स बनाना आपका काम है। क्या मीनिंग निकालना है, सबसे पहले अच्छी बात पता है क्या है, हिस्टोग्राम आप जब सीबॉन के थ्रू बनाते हैं, रिया देखिए जब हम मैटप्लॉट्लिब के थ्रू बना रहे थे ना, तो ये चीज हमें लिखना पड़ रहा था कि एक्स के लेवल में क्या जाएगा, याद है, वाई के लेवल में क्या जाएगा। लेकिन प्रियांशु जब हम सीबॉन के थ्रू करते हैं तो ये काम खुद हो जाता है। और सीबॉन एक और चीज कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। क्या होता है ये हमारा कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। और ये हमारे डेटा के कर्व को बताता है लाइक दिस, कि सबसे ज्यादा डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, लाइन को वहां पर ये आपका फॉर्म करेगा। अब इसे रीड कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक कॉलम को पकड़ के आपको एनालिसिस करना होता है। देखिए यहाँ पर कैसे रीड होता है। पहला कॉलम कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ व्हीकल एज। कैसे पढ़ेंगे इसे, फॉर एग्जांपल मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, और इसको पढ़ना सीखते हैं। व्हीकल एज 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। और सबसे बड़े बड़े बार कहां बन रहे हैं, किसके बीच में बन रहे हैं, किस दो वैल्यूज के बीच में बन रहे हैं, कितने, 0 तो बहुत कम है ना यहाँ पर भाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 0 1 2 से 5, या 2 से लेकर के 7 तक, या 7 भी नहीं, यहाँ पर आपका 9 तक, ये देखो ना 2 से लेकर के 9 तक, इसमें हैवी वैल्यूज फॉर्मेशन हो रही है। इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या मतलब समझ में आया, कि ज्यादातर गाड़ियों का एज 2 से 9 तक के बीच में है। ऐसी बहुत कम गाड़ियां हैं जिनका एज कितना है, 0। और ऐसी बहुत कम गाड़ियां हैं जिनका एज कितने से ज्यादा है, 15-16 से ज्यादा है। ये बात समझ में आया। खाली ग्राफ देखना या ग्राफ बनाना आपका काम नहीं है, आपका काम है उस बने हुए ग्राफ में से क्या निकालना प्रियांशु, इंफॉर्मेशन निकालना। अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं निकाल पा रहे, इट मींस आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहे। अगर ये समझ गए तो जरा ये वाला बताइए मुझे, इस वाले विजुअल को एक्सप्लेन करिए जरा, ये क्या बताना चाह रहा है, ज्ञान बताइए जरा। ये विजुअल इजी है। माइलेज क्या होता है पहले तो ये बताओ हर्षित, माइलेज क्या होता है, माइलेज जो गाड़ी है वो देखती है कि इतने कम माइलेज, वही तो पूछ रहा हूँ, माइलेज क्या होता है बताइए नीतीश जी, माइलेज क्या होता है। सर माइलेज होता है कि 1 किलोमीटर में गाड़ी कितनी एवरेज दे, हाँ 1 किलोमीटर में गाड़ी ऑन एन एवरेज कितना चल पा रही है। तो जो महंगी गाड़ी है उनका फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, तो वो 1 किलोमीटर चलने के लिए या 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर चल पाएगी, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है तो 1 लीटर में वो ज्यादा चल नहीं पाएंगे। तो उनका हैवी जो आपकी सुपर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स कार्स होती हैं या महंगी कारें या लग्जरी कार्स होती है, उनका माइलेज ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है, क्योंकि उनका ज्यादा पावर तो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करने में निकल जाता है, आपका कूलिंग प्रोवाइड करने में चले जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उन सब में गाड़ी का सारा पेट्रोल तो यूज हो जाता है या डीजल यूज हो जाता है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, हमारे पास ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनका माइलेज किसके आसपास है, 15 कहाँ देख रहे हो अभी, अरे ऐसी भी गाड़ियां जिनका माइलेज 33 से ऊपर भी है, 33-40 भी है। कौन सी गाड़ी है भाई, 33-40 आज के टाइम में अगर माइलेज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बात तो ध्यान ही नहीं रहा मैं, हम पे तो सीएनजी भी है, ठीक है। और कैसी गाड़ियां हैं हम पे,
5 से कम देता है। जो 5 से कम भी दे रही है वो कौन सी गाड़ी होंगी? सीएनजी तो नहीं होंगी, वो स्पोर्ट्स कार होंगी या लग्जरी कार्स होंगी। तो ज्यादातर कैसी गाड़ियां हैं यहाँ पे? हाँ, और ऑन एन एवरेज जब आप मार्केट में कार परचेज करने जाते हैं फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड या न्यू, तो इतनी मिलती है माइलेज? 10, 12, 15, 20 भी मिल जाए तो बहुत है, काम चल जाए, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? कैसे नो, आपकी स्कूटी कितना माइलेज देती है, कभी चेक किया? कितना? कैसे चेक होता है माइलेज? एक आम बंदा कैसे चेक करेगा माइलेज? 1 लीटर पेट्रोल भराए और उसको लेते जाए बस? नहीं, माइलेज चलाने के लिए आपका स्पीड, आपका रोड, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हो वहां माइलेज, और आप दिल्ली के उबड़ खाबड़ रोड पे गाड़ी चला रहे हो वहां माइलेज फर्क होता है। गियर सिलेक्शन, एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल रेस दबा रहे हो वो, किस स्पीड से चल रहे हो वो, है ना भाई? गाड़ी की स्पीड आपकी मान लेते 100 ही जा पाती है मैक्सिमम, और रेस आपने फुल दे रखा है, तो कहाँ से माइलेज मिलेगी? ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं माइलेज को। तो माइलेज एक ड्राइवर डिसाइड करता है कि गाड़ी का माइलेज क्या निकाला जा सकता है। ठीक है, कंपनी तो मल्टीपल टेस्ट करके बता ही देती है, राइट? तो अच्छी बात यह है कि क्या आप लोग इस डेटा को देख करके डिसीजन ले पा रहे हैं, कुछ आइडिया ले पा रहे हैं? अब ये क्या बताना चाह रहा है, इंजन क्या, ये इंजन कैपेसिटी, बाइक का हॉर्स पावर कितना होता है आपका? 100, 200, महंगी महंगी है 300, 400, 500 और उससे भी ऊपर। और ये किसका बताना चाह रहा है? किसका? नहीं, ये तो ऑफकोर्स गाड़ियां ही हैं, कार ही हैं, तभी कितने से स्टार्ट हो रही है भाई? अगर 100 सीसी की अगर गाड़ी लेके आ जाओगे तो वो चलेगी कहाँ? उससे ज्यादा तो बाइक आ रही है आजकल। क्या कह रहे हैं? कितना? 1000 सीसी? हाँ, हैवी आपकी जो स्पोर्ट्स कार है वो सब रहती है आपकी। आप कावासाकी की बात करेंगे, बाइक की बात नहीं हो रही है, जो गाड़ी के सीसी तक मैच करा दे उन बाइक की बात हो रही है। वही निंजा का ये देखिए आपका 1000 सीसी यहाँ पर सीधा आ रहा है, ये आपका 451 सीसी के आसपास। भाई ये भी बाइक के लिए बहुत हुआ भाई। ठीक है, बाइक जो है वो आपकी, ये हीरो होंडा जो बाइक सब है वो आपकी 100, 110, 120, उसी में देखो जितनी सीसी बंदा उतना गाड़ी स्पीड खींच लेता है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट? बाइक में। और गाड़ी तो आपका जो स्विफ्ट आप चेक करेंगे, सीसी आपका क्या होता है? देखिए, डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सीसी आपका? क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बताना चाहता है कि आपका उसका जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वो कितना है। जितना ज्यादा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम वो उतना रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका ये आप ये जो बीएचपी बता रहे हैं हॉर्स पावर वो अलग है। ठीक है, सीसी आपका ये बताना चाह रहे हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है क्यूबिक सेंटीमीटर के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर 1100 1200 का 1.2 लीटर का, क्योंकि 1.2 मीन्स ये ऑन एन एवरेज 1.2 के आसपास यहाँ पर इसे शो कर रहा है, और ये 80 bhp के आसपास जो बेसिक स्विफ्ट का आपका मॉडल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ज्यादातर गाड़ी है वो कितने सीसी के बीच में है? 2000 भी बहुत हो गया, 1500 भी, हाँ 1500 1600 आप बोल सकते। उसमें भी ज्यादातर कौन सी है? ये अचानक से बड़ा बार कहाँ पर जा रहा है? 12 से 1500 के रेंज में ज्यादा गाड़ियां अवेलेबल है कि नहीं है? और ये क्या बताना चाह रहा है? लेकिन हैरानी की बात है कि कार देखो .com अभी भी ऐसी गाड़ियां बेच रहा है जो 6,000 सीसी की हैं। कौन सी गाड़ियां होंगी? स्पोर्ट्स कार होंगी। ये सब क्वेश्चंस हैं, कौन सी गाड़ी होंगी, क्या गाड़ियां होंगी, ये सब एक डेटा एनालिस्ट निकाल करके देगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, देखिए मैक्सिमम पावर जो आप बीएचपी की बात कर रहे थे यहाँ पर, यार है ना इधर, तो ज्यादातर गाड़ियां इसी बीएचपी के बेस पे। क्या अब आप समझ पा रहे हो? चार्ट को देख के डिसीजन ले पा रहे हैं? यहाँ पर हिस्टोग्राम समझ में आ रहा है कि हिस्टोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? 7th 8th क्लास में बचपन में बनाया होगा हिस्टोग्राम, 9th 10th में भी, तो सोचिए वही चीज दोबारा पढ़ना पड़ रहा है आपको, राइट? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही चेक किया जाता है। और ये क्या बताना चाह रहे हैं? सेलिंग प्राइस। ये बताना चाह रहा है ज्यादातर गाड़ियां हमारे पास, ये आपका ये 1 करोड़ है, ये कितना है? ये 1 करोड़ है, और ये 50 लाख है, और ये इधर बीच में क्या आ रहा होगा?
25 लाख, और इधर क्या आ रहा होगा आपका 25-30 लाख के अंदर ही है। ज्यादातर गाड़ियां किसके अंदर है आपकी 25-30, यहाँ अरे ये 50 लाख हो, ये कितना हुआ 25 हुआ ना, तो ज्यादातर गाड़ियां किसके अंदर है। उसके बाद सारी कॉस्टली गाड़ियां, और ऐसे रेयरली कोई कार है जो 3-4 करोड़ आ रहा था ना, मैक्सिमम में 3.5-4 करोड़ आ रहा था, तो वो कोई एक आधी गाड़ी है हमारे पास। ये क्लियर है गाइस? जो भी है हमें नहीं पता, अभी पता करेंगे। अब आ जाते हैं यहीं पर सबसे ज्यादा। तो इंडिया में सबसे चीपेस्ट कार कौन सी है अभी? कौन सी है आपकी चीपेस्ट कार? नहीं, नैनो तो बंद है ना भाई मॉडल। वो मारुति सुजुकी की एक्सप्रेसो आपका कितने पर आ रही है? एक्स शोरूम प्राइस 3.5 है, तो वही 30-40 हजार और एक्स्ट्रा जोड़ लो ऑन रोड पे, तो वही आपका 3.75-4 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, तो महंगी है भाई, लेकिन देखा जाए तो फिर भी नैनो तो कहाँ इसके 1/3 प्राइस में आ रही थी। नैनो तो अलग थी है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है इस car-देखो.com में सबसे ज्यादा चीपेस्ट गाड़ी कौन सी है। गाइस बातें नहीं, अरे बातें बहुत करते हैं। car-देखो.com में सबसे ज्यादा चीपेस्ट गाड़ी कौन सी है, कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखना। DF1 के सेलिंग प्राइस पर मैं गया और मैंने बोला क्या बता दो, मिनिमम बता दो। कितना मिनिमम? मतलब कोई ऐसी गाड़ी भी जो है जो बेच रहा है कितने में, कौन सी गाड़ी है वो नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे यहाँ पर मैं आपको ना ये कम से कम 50 क्वेश्चन लिख के दूंगा, और हम उतना पांडा सीख चुके हैं, ये सब सॉल्व करके लाओगे आपको लाना है। ठीक है, which one is the most cheapest car? The question is not about what is the price, the question is about गाड़ी का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये हमने मास्किंग पढ़ा हुआ है, और ये सारा सॉल्व होगा मास्किंग और फिल्टर से। हमने बोला कि मुझे DF1 के, एक बार आप समझ जाओगे, 2 बार बता दूंगा, तीसरा आप खुद कर लोगे। DF1 के उस वाले कॉलम पर जाओ जहां पर गाड़ी का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो, इसके सबसे मिनिमम के बराबर हो, और ध्रुव इस पूरे का क्या करा देंगे, मास्किंग करा देंगे। अरे हमने पढ़ा था ना, और ये रन करेंगे और हमारे सामने आंसर आ जाएगा। कौन है? मारुति की वैगनार मॉडल कितने साल पुरानी? 21 साल पुरानी। कितनी चल चुकी है? 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। 21 साल पुरानी गाड़ी, दिल्ली में तो बैन है, NCR में तो, यहाँ तो चलेगी नहीं, फिर भी बंदा बेच रहा है। क्यों बेच रहा है ये भाई? दिल्ली में तो बैन है ना, दिल्ली NCR में तो नहीं चलेगी। और इंजन 1000 से भी कम है सीसी में। सेलिंग प्राइस कितना? यही थी ना, 40,000 की गाड़ी। अरे गाइस है कि नहीं है यहाँ पर? चलिए ये नीतीश जी यहाँ पर ना ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ फास्ट जल्दी भाई, बातें नहीं क्लास, बातें नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज दी एक्सपेंसिव कार? क्या बोलेंगे इसमें? हाँ वेरी गुड, मिन की जगह क्या कर देंगे? परफेक्ट, मिन की जगह मैक्स कर देंगे। कौन सी गाड़ी है भाई? कौन सी जो 3 करोड़ पार हो रही थी? फेरारी की कौन सी मॉडल? GTC 4 200, बहुत कम चली है भाई, 2 ही साल पुरानी है, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक पर है, 4 का माइलेज दे रही है। देख रहे हैं ना, हमने चेक किया था ना, दे रही है यहाँ पर, और 4 का माइलेज। और देखिए सीसी देखिए यहाँ पर 3000 4000 के सीसी पे जा रहा है। मैक्सिमम पावर, BSP और सेलिंग प्राइस यही है। कितनी थी? 3 करोड़ 95 लाख। अरे यही था ना गाइस, 3 करोड़ क्या था? 3 करोड़ 95 लाख। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं? किसके थ्रू? पांडास के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स। भाई माइक ऑन है किसी का? जरा चेक कर लो एक बार। ये वीडियो कट रहा है, मैं भी ऑफ ही कर देता हूँ। टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार कैसे निकलेगा अब्बास बताओ? सर्वर वो मैं लगा लूंगा खुद।
आंसर बताइए। ग्रेटर देन इक्वल टू वाले नहीं, डॉट मैच करिए। बताओ भाई ध्रुव। यहाँ पर आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो कैसे बता दोगे? यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? शॉर्ट वैल्यूज। आपने तो पढ़ा था, ठीक है, इन्होंने नहीं पढ़ा है अभी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे DF1 को क्या करो? सॉर्ट करो। अरे किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करो? प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने बोल दिया DF1 डॉट क्या करो? सॉर्ट वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग? सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होगा रिया? इससे हमें एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा जो कि सॉर्टेड होगा। लेकिन गाइस ये जो सॉर्ट करता है नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इसे कैसे कराना है? तो यहाँ पर बोलेंगे असेंडिंग इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? फॉल्स। अब जब ये रन किया, अब कौन आ रहा है यहाँ पर? ये डिसेंडिंग आ रहा है। और इसमें जा करके क्या मैं इसके बगल में, बातें नहीं भाई, हेड पे जा करके मैं 10 बोल सकता हूँ? कैसे? लेकिन रिवर्स आता ना। अगर असेंडिंग रहता तो टॉप वाला सबसे नीचे होता। हम तो टॉप टू बॉटम अप्रोच ले रहे हैं ना, वो चीज। अरे टॉप 10 गाड़ी आ गई है, मुझे क्या जानना है बताओ? क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानना है इसमें से? बस कोई नहीं, सारा आ गया, देख लो। इसमें ये गाड़ियां हैं आपके पास: फरारी, रॉयल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज बेंज, पॉश, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर, BMW। टॉप 10 कॉस्टली गाड़ियां, टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स जो आपकी किसके पास है? किसके पास है ये टॉप 10 एक्सपेंसिव कार्स? कार देखो .com बेच रहा है। क्या मैं टॉप 10 ना बोल करके क्या मैं टॉप 20 बोल सकता हूं? और यहाँ पर 10 की बजाय यहाँ पर क्या बोल देंगे? 10 की बजाय 20, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो टॉप 20 यहाँ पर गाड़ियां आ रही है मेरे पास। प्रियांशु भाई अगला क्वेश्चन, टॉप 20 में सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड की गाड़ियां हैं? बताइए। टॉप 20 में सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड की गाड़ियां हैं? ऐसे गिन रहे हो क्या? हैं? टॉप 20 में सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की गाड़ियां हैं? देखिए यहाँ पर आकर के ग्रुप बाय की नहीं, ये मतलब है ग्रुप बाय का ही पार्ट, बट ये वैल्यू काउंट से हो जाएगा। मुझे क्या करना है? ये डेटा फ्रेम है और मुझे पता है डेटा फ्रेम में किसी एक कॉलम पर जाना होता है तो डेटा फ्रेम के बगल में क्या लिखना होता है? ऐसे ऐसे उसका स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम ऐसे लिखना होता है। ये रन करेंगे, सारा क्या आ रहा है यहाँ पर? ये ब्रांड नेम आ रहा है। और ब्रांड नेम पर आकर के डॉट इसके बगल में मैं क्या बोल दूंगा? वैल्यू काउंट। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? वैल्यू काउंट। अरे मिला कि नहीं मिला? टॉप 20 एक्सपेंसिव कार में भी सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड की गाड़ी है? BMW की गाड़ी है। इजी है। अरे एनालिसिस कैसे हो रहा है समझ पा रहे हैं ना यहाँ पर? कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कैसे उस क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे आंसर आ रहा है। सही है। अगर ये समझ गए तो बताओ जरा मुझे टॉप 10 चीपेस्ट कार्स या आपका लीस्ट एक्सपेंसिव। ये तो मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया। ऐसी यहाँ पर आपका सस्ती गाड़ियां हमें बतानी कितनी? असेंडिंग को ट्रू कर दीजिए। असेंडिंग को ट्रू करने की जरूरत नहीं है। क्या हटा दीजिए। असेंडिंग को क्या करने की जरूरत नहीं है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो सीधा, क्योंकि असेंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ट्रू ही होता है। और टॉप 10 निकालना है तो प्रियांशु भाई क्या बोल देंगे इसे? टॉप 10 सस्ती गाड़ियां बताओ भाई, किस किस का बजट है इधर? हैंग हो गया? इतना तो एकांश आप खरीद लोगे ना, अभी तो बजट होगा ना इतना जाते के साथ ही है? और इससे क्या समझ में आ रहा है? टॉप 10 अगर, अच्छा देखिए बहुत बड़ी बात है अब जो क्वेश्चन आने वाला है। मैं टॉप 50 यहां पर जो है आपका सस्ती गाड़ियों को कॉल कर रहा हूं और उसमें चेक करने वाला हूं ब्रांड सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है। और इससे क्या पता लगेगा कि सस्ती कार्स में सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड डील करता है या किसका मार्केट कैप्चर सस्ते प्राइस में सबसे ज्यादा है। क्या ये बात अभी पता है? ऑल्दो देख के तो लग ही रहा है यहाँ पर मारुति सबसे ज्यादा आ रहा है ना। तो मारुति सबसे सस्ती 40 में मिल रही है और टॉप 10 में 60,000 में मारुति मिल जा रही है हमें। लेकिन यही है 15 साल पुरानी एज है, चला नहीं पाएंगे, यहाँ पर गांव भेजना पड़ेगा, है ना। वहां तो हो सकता है 100 साल पुरानी गाड़ी भी चल जाए। क्या करोगे? बिहार भेजना पड़ेगा। हाँ, अभी बीच में आपने देखा नहीं था दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अचानक से जो आपका बैन कर दिया था तो बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट हो गया था। लोगों ने महंगी महंगी लैंड रोवर, रेंज रोवर
क्योंकि उन सब का कॉस्ट नहीं निकल पाता ना, बहुत सस्ते में निकाल दी, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी 25-30 लाख में निकाल दी, राइट। और उसके बाद पता लगा कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया ये पॉलिसी, उन्होंने इसकी वो फिलहाल के लिए पॉलिसी को बंद कर दिया, तो जिसने बेच दिया था उसको डबल लॉस हुआ। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एक कस्टमर के बेस पे मुझे यहाँ पर एक आंसर देना है। चलिए भाई प्रियांशु, आप एक कस्टमर बन के आए car-देखो.com के पास, बताइए किस टाइप की गाड़ी चाहिए, हम चेक करना चाहते हैं ऐसी गाड़ी है या नहीं है, क्वेश्चन। और मैं एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव का बंदा हूं, मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें पांडास का कोड लिख करके मैं चेक करूंगा क्या ये गाड़ी है या ये गाड़ी नहीं है। डिमांड बताइए, और डिमांड ज्यादा बड़ी मत रख देना क्योंकि कोड उतना बड़ा आप ही को समझना पड़ेगा। छोटा डिमांड छोटा आंसर, बड़ा डिमांड बड़ा कोड। बताइए क्वेश्चन बताइए, कस्टमर बन के आ रहे हो आप, एक्सपेंसिव ब्रांड की बजट, आप बताओ बजट भाई। एक्सपेंसिव तो 10 करोड़ की भी गाड़ी 3 करोड़ में मिलेगी, तो 3 करोड़ बजट है, 5 लाख रुपए का बजट। ये तो वैसे ही नहीं, उसके लिए कोई कोड नहीं चलाना। इसको अरे मैंने आपको क्या बोला था, ऑन अ सीरियस नोट ना, कोई आप बजट बताओगे, बजट के अकॉर्डिंग तो कुछ यहाँ निकल भी पाएगा। 50 लाख सीरियस नोट पे बताओ मुझे। हाँ, अरे एक प्रॉपर कस्टमर जैसे बन के आते हैं भाई। आप जो है सीरियस नहीं जा रहे हो। ये नक्षत्र बताइए। हाँ, आप अपने एक कस्टमर बन के आए, बजट अपना लेकर के आओ और अपना रिक्वायरमेंट लेकर के, कि भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, सुन लो एक मिनट, इतने किलोमीटर ड्रिवन से कम होनी चाहिए, ये मैनुअल फ्यूल टाइप या ट्रस्टेड मार्केट डीलर हो, या फिर ये आपका सेलिंग प्राइस इतने से कम हो, ये मेरा बजट है, इस ब्रांड की हो। यही होता है ना कस्टमर का डिमांड। क्या ऐसी गाड़ी है? अगर है तो मुझे बताना उसे। तो अपना रिक्वायरमेंट बताइए इधर, क्या है रिक्वायरमेंट? 10 लाख की। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते भाई, इधर देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कस्टमर्स का, ठीक है। बजट क्या है? बजट आपका है 10 लाख टू आपका 15 लाख, ठीक है। दूसरा, देखो ज्यादा मत लेके चलना क्योंकि मल्टीपल वो लेना पड़ेगा, फिर मैनुअल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फ्यूल टाइप से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हटाओ, ठीक है। और मतलब किलोमीटर डेटा नहीं दिख रहा, ये लो डेटा दिखा देते हैं। ये 8 से 10 किलो भाई गाड़ी लेने आ रहे क्या, तरबूज लेने जा रहे 8 से 10 किलो? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। व्हीकल एज 8 से 10 किलो, 8 से 10 साल। बहुत महंगी हो गाड़ी, पिटी हुई गाड़ी मिलेगी 8 से 10 साल में, सच बताऊं। एक कस्टमर के हिसाब से सोचो, 8-10 साल आप समझ रहे हो? 8-10 साल का मतलब है गाड़ी जो है उसकी हालत खराब ऑलमोस्ट कितनी बार हो चुकी होगी भाई? 4 साल में गाड़ी की हालत खराब हो जाती है खड़े खड़े, आप मत चलाओ उसे, तो ठीक है। 30 से 5 साल ये लेके चलते हैं, ठीक है। आपका ईयर कितना हो सकता है? 30 से 5 साल। हाँ, 5 साल से ऊपर गाड़ी जो है उसकी हालत खस्ता होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बताइए, माइलेज पे मत जाओ, कस्टमर जो है वो उतना टेक्निकल नहीं जाता। हाँ, कस्टमर उतना टेक्निकल नहीं जाता, ठीक है। हाँ, देखो कस्टमर के हिसाब से जाना है, कोई डीलर ही खरीदने नहीं आ रहा है। डीलर कोई खरीदने आएगा तो ये सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। और बताओ, गाड़ी का ब्रांड तो बताया नहीं भाई, किस टाइप की गाड़ी चाहिए। फिर भी कस्टमर का मन तो होगा कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो है? अगर ऐसी डिमांड आ रही है तो हम चेक करेंगे उससे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ब्रांड अभी फिलहाल जो है एक डिमांड है कि क्या होनी चाहिए, महिंद्रा की। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे उसे, टाटा की दे देंगे, सजेस्ट करेंगे उसे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये सॉल्व होगा तो देखिए कितने फिल्टर लग रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4 फिल्टर लग रहे हैं। और ये सजेशन में तो फिलहाल कितने लग रहे हैं? 3 फिल्टर लग रहे हैं। 3 फिल्टर मतलब ट्रिपल मास्किंग, ये पहले ही पढ़ा है हमने, डबल मास्किंग, ट्रिपल मास्किंग, ऐसी जितने, इसलिए मैं कह रहा हूं कम रखो,
5 बोल दोगे तो मुझे 5 बार मास्किंग लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो तीनों में से कोई भी कॉल कर लो, बात बराबर है। तो DF1 पर गए, और ये एक करके दिखा रहा हूं, फिर ऐसे मैं 10-20 क्वेश्चन दूंगा, आप करके लाना घर से। बजट क्या है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए भाई? आपका लेस देन इज इक्वल टू कितना? 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू कितना? ये एक तो ये, एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, राइट। इससे कम हो और इतने से, मतलब इतने से कम हो और इतने से ज्यादा हो। अरे सही है ना, ठीक है। और बताइए, एंड DF1 मैनुअल, मैनुअल किसका पार्ट है हमारा? फ्यूल टाइप का, ट्रांसमिशन टाइप का। तो कॉलम सही पिक करेंगे। डबल इज इक्वल टू पाइथन है, केस सेंसिटिव है, तो सही वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। मैनुअल, और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज। देन एंड ईयर आपका 5 से कम, और 3 से ज्यादा नहीं 5 से अच्छा, कम 5 सारे से कम सजेशन दे ठीक है। देते हैं, है ना भाई। 1-2 में भी आ रहे तो अच्छी बात है ना, तो कस्टमर को बेस्ट डील मिलेगी ना, वो चीज है। 5 से कम, तो यानी कि DF1 का ईयर का क्या है, क्या नाम से? ईयर, व्हीकल एज के नाम से, है ना। व्हीकल एज कितने से कम होना चाहिए? लेस देन इज इक्वल्स टू 5। अभी ब्रांड पे नहीं जाते थोड़ी देर के लिए, अभी ब्रांड पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि महिंद्रा उसकी डिमांड है, बाकी हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे का क्या करा लेंगे अब? ये देखिए, पहले इस पूरे को रन करेंगे तो ये ट्रू फॉल्स की सीरीज रिटर्न करेगा, आ रहा है ना। पहले इतना आप हमेशा रन करके देखें, अगर यही गलती है तो आगे तो काम ही नहीं करेगा ध्रुव, राइट। तो यहाँ पर आप इसका क्या करा लेंगे, इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर, इसके बाहर पे मास्किंग करवा लेंगे। ऐसी भाई 500 गाड़ियां हैं जो इतने कंडीशन में क्या कर रही हैं, अभी सेटिस्फाइड कर रही हैं, है ना। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर आ रही है, क्या कह रहे हो? 200 क्या? अब जो भी है, ये तो दिख रही है भाई, ऐसे दिखने पे नहीं, अभी सजेशन पर आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया में दिख गया, तो यहाँ पर एक और मास्किंग ले लो। क्या? ब्रांड महिंद्रा और मॉडल स्कॉर्पियो, यही डिमांड थी ना। अब देखिए यहाँ पर भाई एक दिक्कत है, इधर क्या दिक्कत है? कोड कहाँ भाग रहा है? राइट साइड में जा रहा है। राइट साइड में जा रहा है तो क्या किया जाता है? बैकवर्ड स्लैश लगा करके नीचे आ जाते हैं। बैकवर्ड स्लैश लेकिन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश मतलब लाइन कंटिन्यू या कोड कंटिन्यू। अगला क्या है? DF1 का ब्रांड क्या होना चाहिए? हुंडा स्कॉर्पियो महिंद्रा, हाँ हाँ वही तो, महिंद्रा। और इसको भी क्या कह रहे हो भाई? हैं? महिंद्रा और मॉडल क्या बता रहे हैं इधर देखो? क्या नहीं किया? कहाँ पे? अच्छा इधर ना, हाँ तो यहाँ पर एक एंड लगा देते हैं, राइट। आ रहे हैं हमारे पास? स्लैश के बाद भी लगा सकते हैं क्या? स्लैश के बाद भी लगा सकते थे, बट स्लैश का मतलब है आगे लाइन कंटिन्यू करो, तो स्लैश के बाद अगला कोड नहीं होता, स्लैश के बाद हमेशा नीचे कोड होता है ना। यहाँ लगा सकते थे। अरे आ गया ना? क्या अब ये जो आंसर आया, क्या इसे मैं आंसर DF या कस्टमर DF के नाम से सेव कर लूं? PDF बना के भेज दूं कस्टमर DF, और अब कस्टमर को सजेशन दूंगा, कस्टमर की डिमांड, वो कस्टमर कह रहा है कि भाई बजट में भी अब मुझे शॉर्ट वैल्यू कर दो, चीपेस्ट से महंगे की तरफ, यहाँ पर ठीक है, प्राइस लो टू हाई की तरफ कर दो। तो कस्टमर DF डॉट शॉर्ट वैल्यूज, और क्योंकि यहाँ पर आपको लो से हाई करना, तो असेंडिंग को कुछ नहीं छेड़ना,
यहाँ पर बस सेलिंग प्राइस को पास करना है। यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस को कॉल किया और आपके सामने मस्त आंसर आ रहा है। और अब ये सारे सजेशन में नक्षत्र या किसी अपने क्लाइंट या कस्टमर को दे सकता हूँ। देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो के डबल सॉर्टिंग, भाई देखो ये क्वेश्चन है डबल सॉर्टिंग, तो डबल सॉर्टिंग में हमेशा प्रेफरेंस लिया जाता है। क्या प्रायोरिटी है, प्राइस प्रायोरिटी है या एज प्रायोरिटी है? एज प्रायोरिटी है। भाई ध्यान से देखना इधर, क्लास बातें नहीं। अगर डबल सॉर्टिंग होता है तो यहाँ पर बाय लिख के यहाँ ये लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पर फिर पहले जिसकी प्रायोरिटी है उसे पास करेंगे। क्या प्रायोरिटी है, तो पहले व्हीकल एज देगा और जहां पर दो व्हीकल एज मैच हो रहे होंगे फिर प्राइस को प्रायोरिटी देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, 3 आ गए। अब ये सब 3 ये दो मैच हो रहे थे, तो दो में सबसे यहाँ पर ये क्या है, सस्ती, दो में उससे महंगी, दो में उससे महंगी, महंगी महंगी, और ये दो में सबसे महंगी। नहीं भाई, एज पर डेटा एनालिसिस नहीं, कस्टमर की डिमांड है, हम अपना नहीं कर सकते कुछ। कस्टमर ने नहीं बोला पर हमारी प्राइस तो हमने तो पहले लिया था ना, हमने तो पहले सेलिंग प्राइस पर ही सॉर्टिंग लिया था ना, वही करते हैं हम। कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मुझे व्हीकल एज कम से कम रखना है, प्राइस जो भी जाए, क्योंकि प्राइस मेरे रेंज में ही है ना 10 से 15, तो हम व्हीकल एज हमने ले लिया। अब बताओ, अब इसमें अब मैं ये सारे सजेशन आपको दूंगा और इसमें अब और प्रिसाइज आना है, तो बोल दूंगा सर ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, बताओ क्या चाहिए। तो अब आप इस पे और प्रिसीजन पर आ सकते हैं, माइलेज, जो और टेक्निकलिटीज में जाना है। और हाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब तक डेटा फ्रेम स्लाइस हो चुका है ना इस कस्टमर डीएफ के अंदर। अब आप जा रहे हैं ना, अब आप ये नहीं अचानक से बोलेंगे जो मुझे स्कॉर्पियो नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये कस्टमर डीएफ किसका बना हुआ है, स्कॉर्पियो का बना हुआ। अब इसी स्कॉर्पियो के वेरिएशंस हैं। आप बताओ इसमें और क्या पता करना है, कुछ नहीं पता करना, बस क्या इसमें बोलते कम किलोमीटर ड्रिवन वाली चाहिए, है ना, कितने कम लिस्ट में यहाँ पर जो है। तो फिर उसमें अब देखिए डबल सॉर्टिंग ऐसा नहीं चलेगा कि एक असेंडिंग चल रहा है एक डिसेंडिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही को कॉल करता है। अगर मैंने बाय बोल दिया तो ये असेंडिंग को कॉल करेगा। अगर आप यहाँ पर ये बोल दो कि इसको असेंडिंग कर दो, इसको डिसेंडिंग कर दो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, वो क्लैश हो गया। एक को असेंडिंग कर रहे हो, एक को डिसेंडिंग कर रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रेस दबाओ, गाड़ी जो है वो आपका जो पर्टिकुलरली जो घूम जानी चाहिए, तो उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। अब इसमें बताओ और क्या है, क्या कह रहे हो भाई, नहीं स्किल्स नहीं, इसमें बताओ इसमें क्या करना है वो गाड़ी कोई वो खुदा भी देता उसकी बात नहीं, किलोमीटर ड्रिवन क्या, सबसे कम सबसे ज्यादा ऐसे नहीं होता, रेंज होता है हमेशा। कस्टमर की डिमांड रेंज होती है। जैसे वो प्रियांशु कह रहा था कि 5 करोड़ की गाड़ी मुझे 3 लाख में चाहिए, वो गेट से गाड़ी भगा देगा है, ये कहेगा जाओ पहले नींद पूरी करो क्यों भाई प्रियांशु आप ये बोल सकते हैं जो महंगी गाड़ी जो है वो कितने सस्ते प्राइस में मिल रही है मुझे, प्राइस आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं वो चीजें, या सेल लगी हुई है कि 150 रुपए में सारी गाड़ी, तो अलग बात है फिर। हाँ ठीक है, डन करते हैं वैसे भी। अरे क्लियर है, तो क्या मैं क्वेश्चन दूंगा तो फॉर्मेशन कर लो कि सॉर्टिंग वॉटिंग ये करके, इसमें ये थोड़ा अलग तरीके का एनालिसिस है। इसमें क्वेश्चन के बेस पे आंसर देना, ध्यान रखना। इसमें हम ज्वाइन वाइन ज्यादा नहीं लगाएंगे, नैन वैन फिल नहीं करना, क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। वीक का गैप पड़ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, इजी टू हार्ड, ठीक है। कुछ ग्रुप बाय और कुछ पिवट टेबल से होगा, जो नहीं कर पाओगे वो आगे बताऊंगा, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं और अटेंडेंस लगवा के जाओ। ओके सर, क्या देखो